नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हमारी पृथ्वी और दुनिया को खूबसूरत बनाने वाले महान शिल्पकार विश्वकर्मा जी को नमन। और फिर हमारे देश को खूबसूरती से गढ़ने का काम करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर सूरवीरों की धरती पुत्रों को टाइगर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 16 सितंबर को विशेष विमान से नामीबिया की राजधानी विडहंक से 8 मादा और 3 नर चीतों को लाया जाएगा। अभी तक सांपों और छछूंदरों को लाया जाता रहा। 70 साल बाद नामीबिया से करार के चलते 17 सितंबर को, जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। इस विमान को चीते के मुंह से प्रिंट किया गया है। मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है। हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू केवल सोचते रह गए 1952 में इन बाघों की संख्या विलुप्त हो गई, और वो केवल सोचते रहे। और ये पहले की तरह भी इस बार भी हुआ कि पूर्व सरकारें जो सोचती रही, नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन बाघों को नामीबिया से क्यों लाया गया। नामीबिया क्या है? नामीबिया, कुछ लोग इसे नाम्बिया के नाम से भी बुलाते हैं, दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी विंडहॉक है। इसके पड़ोसी देश अंगोला, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका है। देश का पश्चिमी भाग कालाहारी मरुस्थल के क्षेत्रों में से एक है। यहाँ के मूल वासियों में बुशमैन दमाका जातियों का नाम आता है। जर्मनी ने 1884 में इसको अपना उपनिवेश बनाया और प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र बन गया। नामीब मरुस्थल भी यही है। इनका राष्ट्रवाक्य एकता, स्वायत्त और न्याय है, जो हिंदुस्तान से मैच खाता है। इनका राष्ट्रगान नामीबिया लैंड ऑफ ब्रेव, इसके राष्ट्रगान में लैंड ऑफ ब्रेव हो, वो चीतों को ही एक्सपोर्ट करेगा। और जो खुद वीरों की धरती हो, वो चीतों को इंपोर्ट करेगी। नामीबिया बहादुरों की धरती है, जिसका क्षेत्रफल 8,25,418 किलोमीटर है, जिसकी क्षेत्रीय भाषाएं जर्मनी और ओसिवाम्बो है, जिसके निवासी को नामीबियाई कहा जाता है, जिसके राष्ट्रपति हिफिकेपुन्के पोहाम्बा, प्रधानमंत्री न्यासा अंगुला। 21 मार्च 1990 को दक्षिण अफ्रीका से स्वतंत्र हुआ। नामीबिया में धर्म ईसाई धर्म की विभिन्न शाखाओं पर हावी है, जिसमें 90% से अधिक नामीबिया के नागरिक खुद को ईसाई के रूप में पहचानते हैं। यूनाइटेड स्टेट DRL के अनुसार 2007 में 75% प्रोटेस्टेंट थे, जिनमें 50% लूथरन भी शामिल थे। नामीबिया प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमारे देश में विलुप्त हो चुकी इस प्रजाति को दोबारा बसाया जाएगा। साल 1952 में भारत को चीता विलुप्त घोषित किया गया था। इसके बाद 2009 में चीतों को फिर से बसाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ अंतर्राष्ट्रीय चीता विशेषज्ञों से चर्चा हुई, जिस आधार पर 2010 में भारतीय वन्य जीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने भारत में चीता पुनर्स्थापना के लिए संभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया, जिसमें 10 स्थानों में मध्य प्रदेश का कूनो अभ्यारण्य, जो वर्तमान में कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त पाया गया। सर्वे के मुताबिक कूनो के राष्ट्रीय उद्यान के 750 वर्ग किलोमीटर में लगभग 2 दर्जन चीतों के लिए अनुकूल है। लगातार दूसरी बार टाइगर स्टेट बनने की राह पर है मध्य प्रदेश। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व कान्हा, बांधवगढ़, संजय टाइगर रिजर्व, पन्ना, सतपुड़ा और पेंच टाइगर रिजर्व के रूप में मौजूद है। इन दोनों टाइगर की गिनती का काम पूरे देश में किया जा रहा है, जिसके परिणाम आगामी अक्टूबर माह तक आने के अनुमान हैं। इस बार भी मध्य प्रदेश को लगातार दूसरी बार टाइगर स्टेट का दर्जा मिलने की उम्मीद है। अभी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 526 टाइगर हैं। मध्य प्रदेश अभ्यारण्यों में भी टाइगर की संख्या बहुतायत में है। सबसे ज़्यादा समृद्ध बांधवगढ़ और कान्हा टाइगर रिजर्व माने जाते हैं, जिसमें से कान्हा में करीब 118 टाइगर हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में भी करीब 57 टाइगर हैं। हाल ही में चल रही जनगणना के बाद इसकी संख्या में इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। नामीबिया प्रोजेक्ट में 8 मादा और 3 नर चीतों को लाया जाएगा। इन चीतों को देश पहुंचने के बाद उन्हें
एक बाड़ी में रखकर 30 दिनों तक क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके 1 महीने बाद इन चीतों को 1 किलोमीटर जितने बड़े बड़े बाड़ी में छोड़ा जाएगा। 1 से 1.5 माह बाद थर्ड स्टेज में कुनों में खुला छोड़ दिया जाएगा।